जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। उसी प्रश्नों की श्रृंखला को हम आज आपके बीच में डिस्कस करने के लिए आए हैं। आज डिस्कस करते हैं यूपी सुपर टेट के बारे में, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के टीचर एलिजिबिलिटी जैसे टेस्ट होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ यूपी में ऐसे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए हैं। मैंने कहा उसके लिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला ली जाए। आइए देर ना करते हुए उस प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो हड़प्पा में जो थी उचित समतावादी थी। कैसी पद्धति थी? उचित समतावादी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, लकड़ी से, पत्थर थे। आप सभी लोग जानते हो सिंधु घाटी के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है, हड़प्पा की सभ्यता किस युगीन थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युगीन थी? ज्ञान युगीन, पुरापाषाण युगीन, नवपाषाण युगीन, लौह युगीन? तो आप सभी लोग जानते हैं हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। कहाँ थी? कांस्य युगीन थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या सिंधु, क्या गुजरात? तो आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या होता है? काली चूड़ी। क्या होता है भैया? काली चूड़ी होती है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी होती है। उम्मीद करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही होगी। प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? क्या 1935, 1911, क्या हुए थे 1901 या 1947 या 1922? तो आप सभी लोग जानते हैं हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। और दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। किसकी बात करते हैं? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। आप सही लोग जानते हो। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था? क्या जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें एवं सब्जियां? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दाल और सब्जियां। क्या था? सॉरी, इसका मुख्य उद्देश्य था दूध से बने पदार्थ। कैसे था? दूध से बने पदार्थ। ये प्रश्न था दूध और उससे बने पदार्थ। आइए, एक मुझसे ये गलती हो गई है इसके पहले वाले प्रश्न में। यहाँ मैंने कहा कि ये लगा दिया 42, नहीं, यहाँ पर होगा 1922 में खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? क्या जौ था, जई था, राई था, गेहूं था? आप सभी लोग जानते हो जौ सबसे पहले प्रयोग करने वाला मनुष्यों से था। जौ का सर्वप्रथम मनुष्यों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। कह रहा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहे का, तांबे का? आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो आप पता है तांबे धातु का प्रयोग हुआ था। किसका? तांबे धातु का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था कुशीनारा, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी? आप सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 की बात करें, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन
किससे किसने किया था? क्या अशोक ने, हर्ष ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने? तो पांचवी बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? आप हर्ष के शासनकाल में, और कि हर्ष ने करवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया? क्या संस्कृत का, क्या पाली का, क्या प्राकृतिक का, या सौरसेनी का? तो जानती है, आप सभी लोग जानते हैं बौद्धवाद में यानी बौद्ध से सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाली जो भाषा थी वो पाली थी, इसलिए पाली ही भाषा का सर्वाधिक उपयोग हुआ। अगला प्रश्न है नंबर 12। कह रहा आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? क्या पाली, या संस्कृत, या प्राकृतिक, या आरमेइक? तो आप सभी लोग जानते हैं जो किए गए वो पाली भाषा में ही किए गए। कैसे किए गए? पाली भाषा में ही किए गए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे वाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? क्या दिव्य वंदना, बृहच्छेदिका, दोहा कोसा, बाम बाम सात पकनी? किसने की थी? आप सभी लोग जानते हो ये थी बाम सात पकसिनी। बाम सात पकसिनी का अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कह रहा है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था, सिख धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू धर्म था? आप सभी लोग जानते हैं कौन सा धर्म था? तो ये था बौद्ध धर्म था। कौन सा बौद्ध धर्म था? बौद्ध धर्म। अगला पूछ रहा है जैनों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अश्वनेमी थे, अजीतनाथ थे, पारशुनाथ थे, ऋषभदेव थे। जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप सबको पता है जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की, जो प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी है। कह रहा है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? क्या चाणक्य थे, या कौटिल्य थे, कपिल थे, या पाणिनि थे? अष्टाध्यायी की जो रचना थी वो किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। पाणिनि की रचना। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु? सिकंदर जो था उसका जो महान गुरु था आप सभी लोग जानते हैं अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। कह रहा मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, बिंबार, अजातशत्रु, वासुदेव? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक था? तो आप सबको पता है बिंबिसार था। उत्थान किया का उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत, ब्राह्मणी, पाली, खरोष्टी है। अगला प्रश्न पूछ रहा कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था प्राचीन काल में लिखने के लिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर के बारे में। कह रहा महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, बाण ने, और मनु ने, पतंजलि ने? तो आप सभी लोग जानते हैं महाभाष्य लिखने वाले जो थे वो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि लिखा था। अगला अन्योक्त में से कौन सा मौर्य वंश का अंतिम अंग नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं अंतिम वंश का मौर्य वंश का अंग नहीं था। कौन नहीं था? आप सबको पता है मौर्य वंश का अंग नहीं था, अजातशत्रु नहीं था मौर्य वंश का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 22 के। पूछ रहा है प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है और समझने की बात भी है तो आप समझ ही सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? क्या मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, कुषाण वंश था, या कर्ण वंश था? आप सभी लोग जानते हो मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम वंश था इनमें से। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शिनी थी? या मौर्य राजा अशोक था, या मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, या
चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय था या भगवान महावीर था? तो आप जानते हो देवनाम प्रियादर्शी जो था वो किसका नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में और समझते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरे बौद्ध परिषद द्वारा, कलिंग युद्ध के द्वारा, इसका बौद्धिक धर्म को अपनाने में, या सिलोन को उसकी मिशनरी भेजना में। तो आप जानते हो अशोक की प्रशासनिक राजनीति में भारी परिवर्तन किस घटना के द्वारा आया? ये घटना था कौन सी? कलिंग युद्ध के द्वारा। कलिंग युद्ध के द्वारा अशोक में बहुत भारी परिवर्तन हुआ। अगला प्रश्न पूछ रहा 25 नंबर क्वेश्चन, जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया था? क्या हानसांग ने, इतंग ने, या फायान ने, या मेगास्थनीज ने? तो सबसे पहले जो आया था वो मेगास्थनीज आया था और ये सेल्यूकट के साथ आया था, जो सेल्यूकट निकेटर के राज दरबार यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में था। अगला प्रश्न पूछ रहा है 24 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने, रोमों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने? आप सभी लोग जानते हो चीनियों ने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया था, इन्होंने ही कागज की खोज की थी। अगले प्रश्न की बात करा, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त के नाम से, स्कंदगुप्त के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से, राणा गुप्त के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, यानी 128 के बारे में। कह रहा गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि स्वामी के लिए, साहित्यकारों का संरक्षण करने के लिए? तो गुप्त वंश जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए था? कला और स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न है संगम काल में रोमन व्यापारी का केंद्र बताइए। मदुरई, अरिकेमेंड्यू, या पुम्पुरुहा, या मसूरी? तो आप सभी लोग जानते हैं जो है इसमें है अरिकमेंडू है संगम वंश के। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न है 30 और सबका इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है, सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न। कह रहा महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराता है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाई जाती हैं पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ, या पत्थरों से बने हुए दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें विकल्प नंबर सी है, ये बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। और आज का ये अंतिम प्रश्न नहीं है, और अंतिम स्लाइड के नाम से आ जाएगा। कह रहा हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, या व्यास के द्वारा? हर्षचरित जो लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आइए अगले प्रश्न की बात करें। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया? क्या होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेल राजपूतों ने, चंदेल राजपूतों ने? तो आप सभी लोग जानते हैं जो इसका खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था वो चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण कराया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न है 33 के बारे में। कह रहा महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बेलूर, या हेलीविड,
या कोणार्क या सोमदेव। तो मोहम्मद गजनवी जो था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, ये भी आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? क्या अंगपाल को या ब्रजात रुदान को या देवराज को? तो दिल्ली शहर को स्थापित करने का जो प्राप्त है आप जानते हो किसको? अंगपाल को। और आज का सबसे लास्ट प्रश्न, आपको बताइए ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी? अगर प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से काला अनुक्रम सजाइए। तुगलक, लोदी, सैयद, इलवरी या खिलजी? आपने पता हो गुल खिले तो सैयाले, गुल खिले तो सैयाले। तो गुल से गुलाम वंश, लोदी वंश, खिले से गुल खिले तो सैयाले ले लेंगे, तो गुल से गुलाम वंश है नहीं। सा से सैयद वंश, गुल खिले तो सैयाले, सैयद वंश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, यानी पहला इलबरी वंश आएगा, फिर कौन सा आएगा? खिलजी। गुल खिले तो खिलजी वंश। तो यहाँ से 1 और 4 1 में ये विकल्प आ जाएगा, यानी इसका क्रम जो है ऐसा है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसे लिखी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।